हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो देवरानी जेठानी दोनों जी का है और दोनों लोगों की वीडियो में कुछ लोगों ने कहा कि आप एक पक्ष की बात ही करती हो, दूसरा उनका पक्ष नहीं देखती हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैंने पहले भी यही कहा है कि मैं करंट सिचुएशन की बातें करती हूँ जो कि तुरंत में हो रहा है, चाहे अनीता जी की बात हो, चाहे बसंती जी की बात हो। तो भाई ऐसा ही कुछ हो रहा है इनके वीडियो में जो कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जैसे कि बसंती जी का कल वीडियो आया, वो तो नॉर्मल ही था भाई। सबसे खेत एत में जाती हैं, काम करती हैं और यही चीज़ें दिखाई। उसके बाद जो सेकंड वीडियो आया, सेकंड वीडियो भाई गोलू का बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे गोलू। और मैंने वैसे भी विश किया है। तो बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, गांव के बच्चे आए थे और भाई पीयूष तो था ही। देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे कि कुछ लोग ने कहा था कि बसंती जी पीयूष को मारती हैं जब वो जिद करता है, लेकिन कल आप लोगों ने देखा होगा कि केक को उसने जूठा किया था 2-3 बार, लेकिन बसंती जी और सभी लोग खुश थे, हंस रहे थे। उसे डांटा तक नहीं, उसे झड़का तक नहीं, मतलब बहुत खुश थे। तो जो लोग ये गलत फहमी डाल रहे हैं उनके मन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग पीयूष को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर फाइनली केक कटिंग होती है और सबने केक खाया, बहुत अच्छा लगा। बाबूजी भी इसमें शामिल हुए और पूरे फैमिली मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद इनका अगला वीडियो आता है। भाई अगला वीडियो आया, पार्सल आया है। जैसा कि इन्होंने बताया था कि अहमदाबाद से इनका पार्सल आने वाला है। इनकी एक दीदी हैं, वो भेज रही हैं। उन्होंने बताया भी था, उसमें कपड़े हैं और फ़ैन वगैरह है। तो पार्सल आता है और पार्सल आज खुलता भी है। उस पार्सल में कपड़े थे बहुत सारे। तो कपड़े तो मैं उनके बारे में तो नहीं कहूँगी, कपड़े कैसे थे, क्या थे, मतलब वो सारी चीज़ें नहीं, लेकिन फ़ैन भी थे उसमें, जैसे कि इन्होंने बताया था 3 फ़ैन थे। और बाबूजी भी बहुत खुश थे, बाबूजी वहाँ बैठ कर के देख रहे थे। पर मुझे बात ये लगी कि इन्होंने जो सेकंड वीडियो में बोला था कि पार्सल आने वाला है, जो अहमदाबाद की हमारी दीदी हैं वो भेजने वाली हैं, तो आने वाला है। तो फिर पहले जो इन्होंने बोला था कि किसी ने मेरा पार्सल ले लिया है, तो कैसे, मतलब उस वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। वो झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। अगर नहीं कुछ पता था तो आप वीडियो में पहले ही ये सारी चीज़ें ना बोला करें, क्योंकि उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। और जिस तरह ये पार्सल आपके घर तक आ गया है, तो अगला पार्सल आपके घर तक क्यों नहीं आया, उनके घर ही क्यों आना था। अगर 50-50 था उस पार्सल में, तो ये बात आप बता सकती थी कि वो पार्सल में 50% मेरा है, 50% उनका है। तो ये चीज़ें भी बता सकती थी, क्योंकि सिर्फ उस एक वीडियो की वजह से उस इंसान को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा और इधर बसंती जी भी झेल रही थी, क्योंकि बोलने वालों का तो कोई मुंह बंद नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें गलत हुई, जो कि मुझे गलत लगा। कि माना कि आपका ये पार्सल आपके घर तक आ गया है, तो अगले पार्सल क्यों नहीं आए घर तक, उनके घर क्यों जाते थे पार्सल। ये क्वेश्चन है मेरा और मुझे समझ नहीं आया कि वो वीडियो फिर किस लिए बना था। दूसरी तरफ इनकी जेठानी जी की बात करेंगे। भाई जेठानी जी बहुत ज़्यादा उग्र नजर आईं, जैसा कि हमने देखा। बाकी वीडियो पूरा अच्छा था, लेकिन एक पॉइंट पर आप लोगों ने भी देखा होगा कि जेठानी जी और उनके बच्चे तैयारी कर रहे थे पापा को सरप्राइज़ देने की, क्योंकि भाई लाला जी का बर्थडे है। तो सबसे पहले लाला जी को हैप्पी बर्थडे। और जिस तरह से वो हैं, मुझे उम्मीद है आगे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी ऐसी हैं तो भाई वो भी ऐसे ही रहेंगे, अपना मुंह तो नहीं कभी खोल पाएंगे। सीधे होना अच्छी बात है कि आप सीधे हैं, लेकिन इतना भी सीधे मत बनिए कि लोग आपको यूज़ कर लें, ठीक है। तो उनका बर्थडे है और बच्चे और सभी लोग उन्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं। अब भाई सरप्राइज़ की अगर बात आई है, तो हमें याद आते हैं कुछ पुराने दिन। अब लोग कहेंगे आप भी तो पुराने दिनों में जा रही हैं, लेकिन ये सरप्राइज़ जिस तरह का है ना, तो वो याद दिलाता है। इन्होंने सरप्राइज़ के नाम पर अपने बेटे बहू को बेवकूफ़ बनाया था कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ दे रही हूँ, ये घर तुम्हारे नाम है। मतलब घर गिफ्ट किया था इन्होंने अपने बेटे और बहू को। ऐसा ही कुछ अब आज देखने को मिला कि वो अपने पापा के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट लेने की तैयारी कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ पर चर्चा हो रही थी, अगर अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलने आएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम, वो तो मजाक कर रहे थे। भाई वो मजाक नहीं था। आप अगर उनकी जेठानी जी का फेस रिएक्शन देखिएगा तो वो चिढ़ी हुई थी। सबसे बड़ी बात
कि आप अगर बड़े यूट्यूबर हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप अपने छोटों की हेल्प करें। जो नए क्रिएटर हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे बहुत से बड़े क्रिएटर करते हैं, अपने से नए क्रिएटर की हेल्प करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि कैसे क्या करना है। लेकिन ये इंसान, क्या बोले हम इनको, कि ये मजाक बनाती हैं। क्या जब इन्होंने नया चैनल बनाया होगा तब इनके 1000 सब्सक्राइब करने में एक दिन में ही हो गए थे? मतलब इन्होंने बोला कि 100 सब्सक्राइबर और 1000 व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब जिस तरह से ये मुंह बनाकर बोल रही थी, तो आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि ये औरत गंदा नहीं बोलती होगी। लिमिट क्रॉस कर दी थी इन्होंने उस लाइव में, और इन्हें शर्म बिल्कुल नहीं है, इसीलिए बेशर्मों की तरह ये कुछ भी बोल देती हैं। हमने देखा इनकी बेटी बीच में इंटरप्ट होती है, वो बोलती है कि मम्मी चलो बाहर चलना है, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी बात कंप्लीट की। उसी जगह पर इनके बेटे ने कहा कि मैडम प्लीज़ मेरा चैनल प्रमोट कर दीजिए। मतलब ये किसका मजाक बना रहे हैं? खुद का, क्योंकि पैदा होते ही इनका चैनल मिलियन क्रॉस नहीं किया था, और अभी ये जो इनका व्लॉगिंग चैनल है मिलियन में नहीं पहुंचा है, क्योंकि व्यूज़ भी डाउन ही जा रहे हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात नहीं कर रहे हो? सभी लोग मेहनत करते हैं, आपने भी मेहनत की, हम ये नहीं कहेंगे मेहनत नहीं की। लेकिन जब इंसान ऊपर शिखर पर पहुंचने लगता है या पहुंच जाता है, तो जो नीचे लोग हैं ना, उनसे इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में टाइम लगता नहीं है बिल्कुल। बहुत, कहते नहीं है वो वाला, देखा है ना आपने, झूला ऊपर बैठे और सड़क के नीचे आ गए, बिल्कुल यही हाल होता है। तो नीचे वालों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, ताकि जब हम नीचे आएँ तो वो हमें एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पर इनकी जो बातें थी वो सुन करके मुझे हंसी आ रही थी कि भाई ये किस दुनिया से आते हैं ऐसे लोग जो ऐसी बातें कर देते हैं और सोचते हैं कि लोग इनकी तारीफ़ करेंगे। भाई तारीफ़ करने के लिए अगर आप तारीफ़ वाला काम करेंगी तो बिल्कुल तारीफ़ होगी। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि नए नए चैनल बन गए हैं, और अभी जो हम बता रहे हैं बातें गाड़ी लेने की, और ये कल देखना वीडियो में छप जाएगा कि हाँ इनकी भाई गाड़ी आने वाली है और इनके बेटे तो निठल्ले हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो बिल्कुल सही है, इसमें गलत क्या बोला? अब इनके बेटे ने बोला कि हम तो ज़िंदगी भर काम नहीं करेंगे, हम सब एक दूसरे पर आश्रित रहेंगे, और दुनिया में सभी लोग एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं। गाड़ी का भी उदाहरण दिया, भाई हम गाड़ियाँ रोड पर चलती हैं तो फलाना ढिमका, बहुत सी बातें, ज्ञान की बातें। अगर इतना ही ज्ञान था तो अपना परिवार क्यों नहीं बचा कर रखा? आपकी पत्नी क्यों वहाँ पर अकेले पड़ी हुई है और यहाँ पर आप ज्ञान बांट रहे हैं? तो पहले आप अपना घर सुधारिए, और उसके बाद जो भी आप वीडियो बनाते हैं उसमें नॉर्मल वीडियो लाइए। ये जो आप इस तरह की ताने वाली बातें करते हैं, किसी को इस तरह से डीमोटिवेट करते हैं, भाई जो नए क्रिएटर होंगे, आपने कहा कि आपका बेटा 15-16 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा है, हो सकता है भाई 15-16 साल पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 5-6 सालों से लोग ज़्यादातर एक्टिव हैं। जितने भी बड़े क्रिएटर हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल। उससे पहले यूट्यूब पर ज़्यादा कोई काम करता ही नहीं था, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं, तो कोई करता ही नहीं था। उससे पहले से क्या कर रहे थे, मतलब यूट्यूब इन्होंने ही लॉन्च कर दिया था, भाई यूट्यूब आने वाला है तो इनके बेटे ने ही लॉन्च कर दिया। अगर इतना ही किया था तो गाँव में झोपड़ी में क्यों रहना पड़ रहा है इन्हें? कंटेंट, ये कंटेंट बनाने की क्या ज़रूरत है जिसका कोई मतलब ही नहीं, इनका जो ये दिखा रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो जो दिखा रहे हैं उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने आज जो बात बोली ये किसी छोटे क्रिएटर को, अब वैसे तो यूट्यूब पर सभी हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, जो बड़े क्रिएटर हैं वो भी एक दिन छोटे ही थे। पता नहीं क्यों लोग अपना समय भूल जाते हैं कि एक एक सब्सक्राइबर इन्होंने भी जोड़े होंगे, एक सब्सक्राइबर बढ़ने पर खुशी मनाई होगी, एक व्यूज़ बढ़ने पर खुशी मनाई होगी। तो दूसरे का मजाक बनाना कहाँ तक सही है? ये बात मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जो अभी आकर कमेंट करेंगे कि इन्होंने क्या चैनल खोलते ही इनके मिलियंस में हो गए थे? तो ये जो मजाक बना रही थी, ये पॉइंट सिर्फ मुझे क्लियर करना है, और आप लोग जो कमेंट करोगे तो उसका आंसर ज़रूर देना कि ये मजाक करना और इस तरह की हरकतें करना, जिस तरह का फेस एक्सप्रेशन था, भाई मुझे ये फेस एक्सप्रेशन देख करके वो लाइव याद आ गई। कितनी गंदी और वाहियात बातें इन्होंने की थी वहाँ पर कि भाई इन्हें डिलीट करना पड़ा वो लाइव। तो अगर किसी ने उनकी लाइव नहीं देखी है तो भाई अब वो मिलेगी भी नहीं आपको। लोगों के पास है लेकिन वो कोई अपलोड नहीं करेगा।
हाँ, समय आने पर किया भी जा सकता है, लेकिन अब ये लोग सोचेंगे कि चैनल्स के साथ कुछ किया जाए, जैसे कि इन्होंने कई बार किया है। और मैं ये मानती हूँ कि अगर मेरा चैनल कभी गया इनकी वजह से, तो आप लोग खुद समझ जाना कि जो इंसान गलत होता है तो वो यही काम करता है, क्योंकि उसकी सच्चाई अगर सामने आ गई तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो उस दिन आप ये समझ जाना कि मैं सही थी, इसीलिए मेरा चैनल गया है। मैं ये बात यहाँ बोलना चाहती हूँ क्योंकि ज़रूरी हो गया है। ये लोग इस हद तक गिर गए हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है। और डर मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो मैं दूसरे चैनल भी बना सकती हूँ। मेरे एक चैनल नहीं, मेरे भी कई चैनल हैं और मैं उन चैनल पर बहुत आराम से काम कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों का मुखौटा निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये गलत मैसेज देते हैं और गलत चीज़ें परोस रहे हैं। और जिन लोगों को ये पसंद आ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उसी तरह के हैं, इसीलिए इनको पसंद आ रहे हैं। उनकी क्या क्वालिटी आपको पसंद है? जो जिस तरह से वो गालियाँ देती हैं लाइव में, जिस तरह से वो अपनी बहू के लिए बोल रही थी, तो क्या वो उस चीज़ को शांत नहीं कर सकती थी? अगर जरा सी सभ्यता होती इनके अंदर, उस टॉपिक को वहीं ख़त्म कर देती। लेकिन नहीं, इन्होंने भी दिखाया कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ, बेइज्जती करना मुझे भी आता है, गंदी गाली देना आता है, ड्रिंक करती हैं, ये सारी चीज़ें इन्हें बताना ज़रूरी था। इनका बेटा पॉर्न देखता है, भाई ये अच्छी बात है, अच्छे घरों के संस्कार हैं इनके, ठीक है, लोगों के यहाँ करते भी होंगे। तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें निकालने के बाद अब आप सती सावित्री बनकर बैठ गई कि नहीं भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ये है बहुत, और लोग आकर यहाँ पर कमेंट करते हैं। तो ज़रा सी इंसानियत है और समझ है तो प्लीज़ निगेटिव कमेंट मत करिएगा, क्योंकि जवाब देना मुझे भी आता है, बोलना मुझे भी आता है। हर बात को मैं नहीं चाहती कि मैं बोलूं, कुछ भी कहूं, ऐसा मैं चाहती हूं कि नॉर्मल वीडियो ही आए और नॉर्मल ही रहे, सब कुछ ठीक था। लेकिन कल जो इन्होंने किया ये बहुत ज़्यादा गलत था कि बर्थडे का दिन है, लोग उन्हें विश करते। मैंने भी सोचा था कि मैं भी कमेंट करके विश करूंगी, लेकिन इन्होंने ना जो ये हरकत की, इस वजह से भाई बहुत नीचे गिर गई हैं ये, बहुत ज़्यादा। तो बस ये वीडियो यही तक था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।